कबीर साहब लिखते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, और माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। नमस्कार, जय हिंद साथियों। इस दोहे से हम यह सीख सकते हैं कि दुनिया में जो सारी चीज़ें हैं अपनी गति से ही घटती है, अपनी गति से ही होती है। जल्दबाजी करने से, हड़बड़ाहट करने से कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार की माली पूरे साल पौधे को सींचता रहता है, लेकिन फल जो होते हैं वो ऋतु आने पर ही फलते हैं, लगते हैं। तो आप तैयारी रखिए इत्मीनान से, बिल्कुल अपनी तरफ से बहुत अच्छे से तैयारी रखिए। आगे जो भी होगा, परीक्षा के बाद में परिणाम सर्वश्रेष्ठ ही होगा। आप चाहो कि आज ही रिजल्ट आ जाए, आज ही परीक्षा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। सब काम अपनी रफ्तार से चल रहे हैं, सब काम उसी समय होने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त। प्रारंभ करते हैं। कल हमने जो कक्षा 10 की क्षितिज भाग सेकंड है पुस्तक, उसका पहला अध्याय कर लिया था। आज दूसरा अध्याय है हमारा तुलसीदास साहब का। तो तुलसीदास जी के विषय में हम डिटेल से देखेंगे परिचय को, जो कि साहित्य इतिहास की दृष्टि भी महत्वपूर्ण रहेगा, और साथ ही साथ इस अध्याय के अंदर क्या कुछ है उसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए, प्रारंभ करते हैं तुलसीदास साहब को। तो तुलसीदास साहब का, या यूँ कहें कि इनको बाबा के नाम से भी कहते हैं, बाबा तुलसीदास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में होता है। कब? 1532 में, सन 1532 में। कुछ विद्वान जो उनका जन्म स्थान है वो सोरो भी मानते हैं, जिला एटा के अंदर सोरो जो स्थान है, कुछ विद्वान मानते हैं यहाँ पर इनका जो जन्म है हुआ था। तुलसी का जो बचपन है बहुत स्ट्रगल में बीता, संघर्ष में बीता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माता पिता से उनका क्या हो गया, बिछोह हो गया, अलग अलग हो गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग है जो मिला, गुरु की कृपा से ही ये राम भक्ति का मार्ग उनको मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। किसके कवि थे वो? मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी क्या है? अतुलनीय। राम भक्ति काव्य की अगर बात आए, राम साहित्य की बात आए, तो तुलसीदास का नाम सबसे ऊपर आता है। रामचरितमानस कवि की एक अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का क्या है? मनोरम उदाहरण है। उनके जो राम है वो मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। ये पूछा जा सकता है, तुलसी के जो राम है वो मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के क्या है? प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग, इस प्रकार के उदात्त आदर्शों को क्या है? प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस की हम बात करें, जो इनका बहुत बहुप्रचलित, बहुप्रतिष्ठित रचना है, ग्रंथ है, और लगभग के घरों में रामचरितमानस जो मिल जाती है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा इनकी रचनाएं जो है कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है और विनय पत्रिका। ये इनकी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। आप इनको नोट करते चलिए। तुलसीदास की रचनाओं में रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ठीक है। और अभी नोट नहीं करो तो थोड़ा सा 1-2 मिनट बाद में मैं आपको इनके जो एक एक रचना का रचनाकाल है वो भी बता दूंगा, और किस भाषा में लिखी गई है, क्योंकि रचनाओं की भाषा भी पूछी जाती है। इनके 5 बड़े ग्रंथ है, 7 है जो छोटे ग्रंथ है, वो सभी में 12 अभी आपको लिखूंगा, तो आगे नोट कर लेना। अभी एक बार जो किताब में ये परिचय, इसको देख लीजिए आप। तो कवितावली है, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। ठीक है। तो कौन सी रचना अवधि में, कौन सी ब्रज भाषा में, वो आगे आपको मैं लिखवा दूंगा अभी। और सन 1623 में काशी में उनका क्या हो जाता है? देहावसान हो जाता है साहब। तुलसी ने रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधि में, और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। ठीक है। सभी रचनाओं का बता दूंगा मैं आपको। तो विशेष तौर से ध्यान में रखना, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? रचना अवधि में की इन्होंने, और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है।
रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? चौपाई है, तथा बीच बीच में दोहे और सोरठे, हरिगीतिका और कुछ अन्य छंदों का भी प्रयोग है जो किया है, लेकिन मुख्य छंद क्या है? चौपाई है। ये पूछा जा सकता है रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? चौपाई है। सवाल बन सकता है मुख्य छंद क्या है? चौपाई। विनय पत्रिका की जो रचना है वो गेय पदों में हुई है, ठीक है, गेय पदों में। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटाएं जो देखी जा सकती है, कवितावली में कवित और सवैया देखे जा सकते हैं। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का क्या है? उत्कृष्ट रूप है। अब हम अध्याय के बारे में देखें उससे पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं तुलसीदास जी के विषय में। तो इनकी रचनाओं के विषय में हम और देखें तो राम गुलाम द्विवेदी साहब ने इनकी रचनाओं 12 बड़ी रचनाओं के 12 बड़े ग्रंथों की बात है जो की है, जिनमें 5 तो है बड़े ग्रंथ, 1, 2, 3, 4 और 5, और 7 है जो छोटे ग्रंथ बताए हैं, जिनको हम देखेंगे उनकी भाषा क्या है और रचना काल क्या है वो सभी देखिए आप। रचना का नाम है राम गीतावली। आप इस तरीके से इंडेक्स से जो बना लीजिए, राम गीतावली। रचना काल 1571 ईस्वी। भाषा है ब्रज। राम गीतावली की भाषा क्या है? ब्रज। जो ब्रज भाषा है सामने लिख लीजिएगा, ब्रज के अलग ध्यान में रखिएगा कि ये ब्रज भाषा की है और ये अवधि की है। राम गीतावली 1571 ब्रज भाषा। रामचरितमानस की हमने देख ली, रचना काल 1574 और भाषा अवधि वो हमें पुस्तक वाले परिचय में भी आ गया था। राम विनयावली या फिर विनय पत्रिका दोनों नाम मिलते हैं। 1582 ब्रज। दोहावली 1583 ब्रज में। और कवितावली या कवित रामायण, कवितावली की जगह कवित रामायण भी देखने को मिल सकता है 1612 और भाषा है ब्रज। तो ये तो है राम गीतावली, रामचरितमानस और राम विनयावली या विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। ये तो क्या है? 5 है जो बड़े ग्रंथ हैं, बड़े ग्रंथ हैं, ठीक है। अब 7 जो छोटे ग्रंथ हैं उनको देखते हैं, जिनमें कृष्ण गीतावली 1571 ब्रज में, कृष्ण गीतावली ब्रज में। रामलला नहचू 1582 में अवधि में, रामलला नहचू 1582 में अवधि में। पार्वती मंगल 1582 अवधि में। जानकी मंगल 1582 अवधि में। तो देखिए मंगल मंगल नहचू, मंगल मंगल नहचू किसमें? अवधि में। मंगल मंगल नहचू अवधि में। वैराग्य संदीपनी ब्रज में। रामाज्ञा प्रश्नावली ब्रज व अवधि दोनों में। और बरवे रामायण अवधि में। आपके रामचरितमानस भी अवधि में, बरवे रामायण भी अवधि में, समय 1612। तो ये 5 माफ करें 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 है जो छोटे ग्रंथ हैं, ठीक है मामला। अब हम आगे इनके विषय में कुछ और बातें हैं तुलसीदास जी के विषय में, तो वो भी आप नोट करते चलिए और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लिखिए आप महत्वपूर्ण तथ्य, नोट डाल के लिखिए महत्वपूर्ण तथ्य तुलसीदास जी के विषय में। पहली बात आती है, पहली बात लिखिए आपकी, भक्तमाल के रचयिता, भक्तमाल के रचयिता, भक्तमाल के रचयिता कौन? नाभादास। वो इनको क्या कहते हैं? नाभादास कहते हैं भक्तमाल के रचयिता कली काल का वाल्मीकि। कली, ये कई बार पूछा गया है। कली काल का क्या कहते हैं? वाल्मीकि। अब परीक्षा में प्रश्न आएगा कि तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने कहकर पुकारा है, जिन्होंने क्या लिखी थी? भक्तमाल लिखी थी। तो ये रचना भी आपके साथ में वापस है जो रिमाइंड हो गई है। दूसरी बात आती है, महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहा है? किसने? ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इनको क्या
महात्मा बुद्ध के बाद, लिखिए आप, महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा क्या कहा है, लोकनायक कहकर पुकारा है। कि महात्मा बुद्ध के बाद जो दूसरे बड़े लोकनायक की अगर जिक्र आता है तो वो कौन है, तुलसीदास साहब हैं, बाबा तुलसी है। ठीक है, कौन कहते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगली बात लिखिए एरो लगा के, पाश्चात्य विद्वान है विंसेंट स्मिथ। कौन है, विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ क्या कहते हैं इनके बारे में, मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। विंसेंट स्मिथ ने इनको क्या कहा है, मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। तो ये भी पूछ लिया जाए, मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसे कहा गया, तुलसीदास साहब को किसने कहा, विंसेंट स्मिथ ने। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। ठीक है, मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। आगे एक कथन और लिखिए, अपने जो हैं ये मधुसूदन सरस्वती साहब ने इनको क्या, आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा है। आनंद वन का वृक्ष क्या कहा है, आनंद वन का वृक्ष कहा है, किसने, मधुसूदन सरस्वती ने। एक महत्वपूर्ण कथन और लिखिए, जिसको तो कई बार पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट में भी, विशेष तौर से फर्स्ट ग्रेड नेट में पूछा गया, सेकंड ग्रेड में ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं पूछी जाने वाली। हिंदी का जातीय कवि कौन कहते हैं, शुक्ल साहब। शुक्ल जी ने, तो अब शुक्ल जी ने कहा तो ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। शुक्ल जी ने कहा इनको क्या, हिंदी का जातीय कवि। ठीक है, हिंदी का जातीय कवि कहकर है जो इनको पुकारा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैसे जो तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस मैंने बता दिया आपको, भाषा है जिसकी अवधि है, और ऐसा कहा जाता है कि रचना में जो कुल समय लगा था वो 2 वर्ष 7 माह लगा था। रचना काल आपको 1574 बता ही दिया। बात करें रचना शैली की, तो मुख्य तो चौपाई है, उसमें चौपाई प्लस दोहा सोरठा शैली शामिल है। और विभाजन की बात करें, काव्य विभाजन की, तो 7 कांडों में विभाजित किया गया उसको हम, और अगर डिटेल से देखें जिसमें बाल कांड आ जाता है, अयोध्या कांड आ जाता है, दूसरा अरण्य कांड आ जाता है, किष्किंधा कांड आ जाता है, सुंदरकांड आ जाता है, लंका कांड आ जाता है और उत्तरकांड आ जाता है। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। बालक से बालकांड, अयोध्या से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड, और अपने ये की से किष्किंधा कांड, अरण्य की सुंदर लंका को, और सुंदर से सुंदरकांड, लंका से लंका कांड, और उत्तर से उत्तरकांड। ये इसमें सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और लगभग ऐसे कहा जाता है कुल 18 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका के बारे में मैंने आपको बता दिया, राम विनयावली भी नाम है, और भाषा ब्रिज है, और 1582 रचना काल है, गेय शैली में है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इनके विषय में। अब जो अध्याय में है, अध्याय है हमारा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो यह अंश है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। पूछ लिया जाए अपना जो पाठ कौन सा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब पूछ लिया जाए राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है ये जो अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरित के मानस के कौन सा कांड, बालकांड, रामचरित मानस के बालकांड से है जो लिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर क्या वहाँ आते हैं कि शिव धनुष भंग कर दिया गया। तब परशुराम वहाँ पर आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, क्रोधावस्था में आ जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर, राम की तो शीलता विनय करने के बाद और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, राम के बीच, तभी तो नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया और बहुत ही अच्छा संवाद है। जब हम इसका भावार्थ देखेंगे, व्याख्या देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है परशुराम के जो क्रोध भरे वाक्य थे उनका उत्तर लक्ष्मण किस प्रकार से देते हैं, व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है, इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजना शैली की सरस है जो अभिव्यक्ति। ठीक है साथियों, तो देखिए ये इधर राम लक्ष्मण साहब है, परशुराम साहब है और ये इशारा करेंगे इसको भंग किसने किया। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में अच्छे से, इसके भावार्थ को। अनुरोध आपसे, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दोस्तों को जोड़ें, और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जुड़े रहिए, साथियों को जोड़ते रहिए। मेरा प्रयास आपको अच्छे से अच्छे समझाने का, और आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार को, चैनल को और आगे बढ़ाने का। जय हिंद।